प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है, He is good all the time. वो हमेशा भला है। We thank God for this technology.
इस तकनीक के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। And we do not know how long it will take for us to come together. हमें नहीं मालूम कि और कितने दिन लगेंगे कि हम एक दूसरे को मुलाकात कर सकें। Anyhow, we are worshiping the Lord from our own home. परंतु अपने घरों से ही हम परमेश्वर की आराधना कर रहे And we हैं। are hearing His word from our own. हम परमेश्वर के वचन को अपने घर से ही सुन रहे हैं। This week, let us just meditate the word of God. आज के हफ्ते, इस हफ्ते जो है हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। And I gave the topic of the message is why believers suffer affliction. मैंने अपने संदेश का शीर्षक यह दिया है कि विश्वासी जन यातनाएं क्यों देखता है। Let us read Isaiah chapter 43 verse 2. यशाया उसके 43वें अध्याय के दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। It says that when you walk through the waters, I will be with you. जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। When you pass through the rivers, they will not sweep over you. जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। And when you walk through the fire, you will not be burned. जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। The flames will not set you ablaze. और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। Says that when you walk through the fire, इसमें साफ तरीके से लिखा है जब तू आग में चले। not that if you walk through the fire. उसमें इस तरह नहीं लिखा है कि यदि तू आग में चले। When you walk through the fire, उसमें लिखा है जब तू आग में चले you will not be burned. तो तू जलेगा नहीं। Today, let us talk about walking through the fire. आज हम देखेंगे आग में चलना क्या है। In the Bible, we all know the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. और बाइबल में हम उस कहानी को जानते हैं शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो के बारे में। The Hebrew brothers, they worship the living God. वो इब्रानी भाई लोग जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते थे। But the king of Babylon, परंतु बेबीलोन के राजा ने नेबूकदनेस्सर ने once he made a huge golden image. उसने बहुत ही बड़ा सोने की मूर्ति बनाई। It was 90 feet high and 9 feet wide. और वो 90 फुट ऊंचाई थी, 9 फुट उसकी चौड़ाई थी। He said that everyone has to bow down before this image. उसने कहा कि हरेक को उसके सामने दंडवत करना है। If anyone does not bow down, यदि कोई ऐसा है जो उस पर दंडवत नहीं करता they है, will be put into the fire. उनको जो है आग में डाल दिया जाएगा। That time Shadrach, Meshach and Abednego, उस समय शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो ने they have decided that they are not going to bow down. निर्णय लिया कि वे लोग जो है दंडवत नहीं करेंगे। Someone has complained about it. और किसी ने जो है उनके बारे में जाके राजा को बताया। And the king called them. और राजा ने उन तीनों को बुलाया। And these three Hebrew brothers, they just told boldly. और इन 3 इब्रानी भाइयों ने बड़े हियाव के साथ कहा, We are not going to bow down. हम दंडवत नहीं करेंगे। We are ready to go through the fire. हम तैयार हैं उस आग में होके चलने के लिए। Our God will save us. हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। If He does not save also, we are not going to bow down on the यदि वो हमारी रक्षा ना भी करे तो भी हम जो है इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। The king became very, very angry. और वो राजा जो है बहुत क्रोधित होता है। The Bible says that the heat was 7 times it was more than normal. और बाइबल ये बताती है कि वो आग जो है 7 गुना ज्यादा तेज कर दी गई थी। And we know that they were thrown into that fire. और हम जानते हैं कि उनको आग में डाल दिया गया। Then after some time, you do not know how long, how much time it took, the king came and just to see what has happened to them. परंतु हमें नहीं मालूम कितने समय बाद, परंतु राजा वहां पे आके देखता है। And king has seen that with those 3 brothers, one more person was there. परंतु राजा जो है एक बात को देख कर अचंभा हो जाता है कि उन तीनों के साथ एक और व्यक्ति उस आग में चल रहा था। And he was asking, we have only thrown 3 people. Who is that 4th person? लोगों से पूछने लगा कि वहां तो आग में तो सिर्फ 3 लोगों को डाला, कि वो तो चौथा व्यक्ति कौन है? That person seems to be the son of God. और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का पुत्र था। Then he has told all the people, yes, their God is the true God.
उसके बाद राजा ने कहा कि उनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है Everybody will worship that God. और हर एक जन को जो है उसी की आराधना करनी चाहिए। So we have seen that Shadrach, Meshach, Abednego, they walked through the literal fire. हम देखते हैं कि शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो तीनों ने जो है सचमुच आग में वो चले They were not burnt. और वो जले नहीं The flame could not touch them. और उस आग ने उनको छुआ तक नहीं। Today, you and me, we are God's children. आज के दिन आप और मैं परमेश्वर की संतान, We may not go through such literal fire, हो सकता है कि हम उस प्रकार ऐसी आग में तो ना चलें, but certainly we will go through the fire of afflictions. परंतु यातनाएं की जो आग है उसमें शायद हमें चलना पड़े। Because the Bible says that's fire of affliction. It says the Bible says that you will go through this. बाइबल बताती है कि आप जो है इस प्रकार यातनाएं की जो आग है उसमें आप चलेंगे। That's why I told you. It is written when you go through this affliction. क्योंकि जैसे वचन में लिखा है जब तू आग में चले, That is fire means that is affliction. और वो आग का मतलब है यातनाएं, And that will not you will not be burnt. और वो तुझे जला ना सकेगी। See where this affliction comes in our life. हमारे जीवन में ये यातनाएं कैसी आती हैं? It comes in the area of our emotion. हो सकता है अपने भावनात्मक क्षेत्र में, It may be in our mental, मानसिक क्षेत्र में, and it may be our relational. संबंध में, It may be in our social, सांस्कृतिक में, even financial, आर्थिक रूप में, even physical. और शारीरिक रूप में भी। We may be afflicted in all these areas. हो सकता है इन सब क्षेत्रों में हमें यातनाओं को देखना पड़े। In this fallen world, we will have afflictions. इस गिरे हुए संसार में हमें जरूर यातनाएं आएंगी, But we know that Jesus is with us. परंतु हम जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है And He will enable us to overcome. और वो हमारी सहायता करेगा कि हम इस पे जय प्राप्त करें। That is the good news. और यही शुभ समाचार है। Like those 3 Hebrew brothers, they were thrown into the fire, but still they were not burned. जैसे वो 3 इब्रानी भाइयों को आग में तो डाल तो दिया, परंतु वो जले नहीं। We may be also going through this affliction. We will not be just destroyed by that. हो सकता है कि हमें इस तरह की यातनाओं में गुजरना पड़े, परंतु वो आग हमें जला नहीं There are सकेगी। 2 kinds of afflictions. देखेंगे 2 प्रकार की यातनाएं आती हैं, These are the 2 points, we will meditate today. और इन्हीं 2 बिंदु पर आज हम मनन करेंगे। Affliction within. यातनाएं जो हमारे अंदर हैं। Many of our affliction that comes from within. बहुत सी यातनाएं हमारे अंदर से ही आती हैं। This affliction comes because of ये यातनाएं इसलिए आती हैं, various reasons. बहुत से कारण हैं इसके। Maybe there's some sin we continue to sin over and again and again. हो सकता है कुछ पाप जो है हम बार बार कर रहे हों। We know it is sin, but still we do it again and again. हम जानते हैं ये पाप है, परंतु उसमें बार बार हम करते हैं। That will bring affliction. और वो जो है यातनाएं लेके आएंगी। Suppose we have wrong habits. हो सकता है कुछ गलत आदतें, Habits of maybe smoking or drinking. हो सकता है धूम्रपान करना या शराब पीना, Maybe having some addiction of something. या किसी चीज की आदत या लत लग जाना, Or even just being idle all the time. या सिर्फ अकेले में आलसी रहना। Many people, they don't work. They were so lazy. बहुत से लोग बिल्कुल कुछ कार्य नहीं करते हैं, आलसी बन के रहते हैं। This sort of habits, will bring affliction in our life. और ये सब जो गलत आदतें हैं ये हमारे जीवन में यातनाओं को लेके आती हैं। Wrong behaviors. गलत व्यवहार। So we need to respect our parents हमें अपने माता पिता का आदर करना and चाहिए, elders.
बड़े बुजुर्गों का करना And चाहिए। if we don't respect them, honor them, I tell you, that is not a good behavior. यदि हम बड़े लोगों को आदर नहीं करते हैं तो ये सही व्यवहार नहीं है, So that can also bring affliction. और वो भी जो है यातनाओं को लेके आती हैं। Even bad companies, गलत संगति, with whom you are moving most of the time. किन लोगों के साथ ज्यादा अधिक समय आप गुजार रहे हैं, Because the Bible says bad company corrupt good character. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो गलत संगति है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। Because those people will spoil our character. वो लोग जो हैं हमारे चरित्र को बिगाड़ So देंगे। that area also we need to be careful. इसलिए उस क्षेत्र में भी जो है हमें बड़े सतर्क रहना That है, can also bring affliction. और वे भी जो है यातनाएं लेके आती Even हैं, bad attitudes, और गलत व्यवहार, being pride all the time. हो सकता है बहुत ही ज्यादा घमंड, Maybe always, finding fault with somebody. हो सकता है दूसरों की आलोचना करना, For everything, we want to find fault. हर एक बात पे आलोचना करना। We don't look at the good things. We always look for something, where I can find fault. हम सही बातों को नहीं देखते, परंतु हमेशा जो गलत है उसे ही हम देखते हैं। Even gossiping, या बैठ के ठट्टे उड़ाना, something, simply talking about somebody. बिना किसी मतलब के बातें करना, That can also bring affliction in our life. क्योंकि वे भी जो है हमारे जीवन में यातनाओं को लेके आती हैं। Even some bad feeling, corrupt feeling also. और हो सकता है कुछ गलत फीलिंग्स जो हैं, Maybe that you are jealousy about the people or other people. हो सकता है आप दूसरे व्यक्ति के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या हो, Or maybe getting angry very soon. और हो सकता है बहुत जल्दी आप क्रोधित हो, You are unable to control your anger. हो सकता है कि आप अपने क्रोध को जो है आप कंट्रोल नहीं कर पा If you रहे हो। leave it, that will bring affliction in your life. यदि इन सब बातों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये सब जो है आपके जीवन में यातनाओं को लेके आती The हैं। good news is that we can overcome all this. शुभ समाचार यह है कि हम इन सब पर जय प्राप्त कर सकते हैं। We overcome by the word of God. हम परमेश्वर के वचन से हम उस पे जय प्राप्त कर सकते If हैं। our mind is renewed, यदि हमारा मन नया हो जाए, our life will be transformed. हमारा जीवन बदल जाएगा। Yes, our चाल चलन भी बदल जाएगा. It is written in Hindi translation. When you meditate the word of God, even our lifestyle will get changed. और इस बाइबल में लिखा है कि हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। When these things comes into our life, जब ये सब बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, sometimes we question why these things are coming in my life. बहुत सी बार हम पूछते हैं कि ये सब बातें मेरे जीवन में क्यों आ गई। God uses these all afflictions and trials to eliminate what is not supposed to be in our life. परमेश्वर बहुत सी ऐसी यातनाओं के अंदर हमें गुजरने के लिए देता है ताकि जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए Because उसे बाहर निकाल दे। yes, certain things in this set of the behavior, attitude when we have, that stops the God's joy and peace in our life. और जब हम हमारे अंदर इस तरह के जो बुरी आदतें होती हैं तो परमेश्वर का वो आनंद हमारे अंदर नहीं रहता। That's why at that time he turns on the heat उस समय जो है उस आग को तेज कर देता है to burn off all those bad things, ताकि ये जो बुरी बातें हैं वो सब जल जाएं, so that we can become we become very clear. ताकि हम शुद्ध हो जाएं। Because Isaiah chapter 48 verse 10 says this. यशाया उसके 48 के 10 में इस प्रकार लिखा है, God says that I have refined you, but not as silver is refined. Rather, I have refined you in the furnace of suffering. देख मैं तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। Yes, दुख की भट्टी, that is, the furnace of suffering. और ये दुख की भट्टी में, Because these are the things when we go through this affliction, and that is like a fire. और जब हम ऐसी यातनाओं में होकर गुजरते हैं वो एक आग के समान है। It is the Lord, who is sending that fire upon our life. और वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में उस आग को लेके आता है। When the fire is put upon silver, जब वो आग चांदी के ऊपर डाली जाती है, what happens? All the impurities will be burnt.
वे सारी जो गंदी चीज है जो वो सब वहां से जल जाती है And finally, the silver will become 100% silver. और वो जो चांदी है 100% चांदी हो जाता है। Someone says that God will continue to just throw the fire upon us और किसी ने कहा कि परमेश्वर लगातार हमारे ऊपर आग को डालता till रहेगा the time He sees His reflection in our life. इतना जब तक वो अपने चेहरे को जो है उस पे ना देख ले। That means we become so clear in that, like a mirror, the God could see Himself in us. इसका मतलब कि वो चांदी जो है इतना या जो है इतने हम शुद्ध हो जाएं कि परमेश्वर का चेहरा हम में दिखने पाए। That's why this sort of affliction we all go through. और ये सब यातनाओं में होकर हमें निकलना है। That's why every day we read and meditate the word of God. इसीलिए हर एक दिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं। Even if you are going through such affliction even today, आज भी यदि हम ऐसी यातनाओं से होकर गुजर रहे हैं, do not be afraid. आपको डरने की जरूरत नहीं It है। is happening only for your good. वो आपके भलाई के लिए हो रही है। Only trust God. परमेश्वर पर भरोसा करें। So this affliction comes from within. और ये जो यातनाएं हमारे अंदर से आती हैं। The second affliction is affliction from outside. और दूसरी यातना जो है वो बाहर से आती हैं। Some of the affliction comes to us from others. और कुछ यातनाएं हमें दूसरों बाहर से आती हैं। For no reason, the king of Babylon put these 3 Hebrew brothers into the fire. और कारण के साथ ही जो है इस राजा नबूकदनेस्सर ने जो है इन तीनों इब्रानी भाइयों को आग में डाला। We are God's children. हम परमेश्वर की संतान हैं। Many a times, without any reason, many people will put so much of problems into our life. बहुत से बार हम अपने जीवन में बिना किसी कारण लोग जो हैं हमारे ऊपर यातनाओं को लेके आते हैं। Maybe that because of that we are going through suffering. हो सकता है कि इसीलिए हम जो है इस दुख का जीवन बिता रहे हो। This will happen in our life. यह हमारे जीवन में जरूर होगा। Every Christian, every believer has to go through this. और हर एक विश्वासी को इसमें होकर निकलना है। Because we are chosen, we are separated unto God. क्योंकि हम जो हैं चुने हुए हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं। We love righteousness. हम जो हैं धार्मिकता को प्रेम करते We हैं। want to give a holy life. और हम जो है एक पवित्र जीवन जीना चाहते We हैं। want to be a loving to the people. हम दूसरे लोगों के लिए बहुत ही भला करना चाहते हैं। But everybody does not like those things. परंतु बहुत सी बातें, बहुत से लोग इसे नहीं चाहते हैं। So for that they want us to do what they want. वो यही चाहते हैं कि हम वो करें जो वो चाहते हैं। When we don't do it, then the persecution or the affliction comes upon us. जब हम नहीं करते हैं तो हमें सताया जाता है और यातनाएं आती हैं। 2 Timothy chapter 3 verse 12 says, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 12 वचन कहता है, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। The good news is that He will not leave us alone even when we walk through such afflictions. परंतु शुभ संदेश ये है कि जब हम इसमें गुजरेंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। Jesus said that I will be with you. यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। That we read that in Matthew, surely I am with you always to the very end of the age. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं अब दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। Jesus is always for you, He is always with you. और यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। Some days we may find it very easy to run away from the affliction. कभी कभार हम सोचते हैं कि इस दुख या इस यातना से हम दौड़ दूर हो जाएं। But instead of that, allow yourself to go through those afflictions. मैं कहता हूं कि आप उसको अनुमति दे ताकि उसमें होकर आप गुजरें। That also will make more like Jesus.
और वो भी जो है आपको प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाएगा। We know that Father was always with Jesus. हम जानते हैं कि पिता हमेशा यीशु मसीह के साथ He था was not worried about anything what was happening into his life. और वो नहीं जानता था कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। Even he obeyed his father even unto the death. उसने ऐसा कि मृत्यु तक पिता की बात को माना। So when the affliction comes upon our because of our righteousness, परंतु धार्मिकता के कारण हमारे ऊपर जब यातनाएं आती हैं, do not be afraid. आपको डरने की जरूरत नहीं है, Jesus is with us. कि यीशु हमारे साथ है He will take care of us. और वो हमारी चिंता करता है। Let us read Matthew chapter 18 verse 7. और मत्ती उसके 18वें अध्याय के 7वें वचन को हम देखेंगे। Jesus said this. यीशु मसीह ने कहा, For offenses must come, but woe to that man by whom the offenses comes. ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। So I tell you, even if somebody is coming doing something against us, यदि हमारे खिलाफ कोई आके कुछ करता है, what is our part? हमारा भाग क्या है? Jesus said, pray for them. यीशु मसीह ने कहा कि उनके लिए प्रार्थना करें। Just pray for them. सिर्फ प्रार्थना करें, Do not feel bad about them. उनके बारे में गलत ना समझें। The Lord will take care of it. परमेश्वर उसको देखेगा, He will do whatever is to be done to them. वो करेगा जो उसके साथ करना होगा। When we pray for them, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, they will get change. और वो बदल जाएंगे। When you look at the king of Babylon's what has happened to him, जब हम देखते हैं राजा बेबीलोन को, that incident, after that incident, the king of Babylon, he completely was changed. हम देखते हैं कि बेबीलोन का राजा जो है ये घटना घटने के बाद वो पूरी तरह बदल जाता है। And when he had seen those brothers, they are not burned by fire. जब वो देखता है कि ये तीनों भाइयों को आग नहीं जला पाई, Actually, he was yes, first of all, he was very much astonished. He was surprised to see that. पहली बात तो उसको देख के बहुत ही ज्यादा अचंभा हो जाता है, चौंक जाता है। It humbled himself to know that Jesus was with them. और वो बहुत ही नम्र हो जाता है कि वो ये सुनने के लिए, देखने के लिए कि यीशु मसीह उनके साथ था। What the brothers they told him earlier, our Lord will save us. Same way he has seen that. जैसे उन तीन भाइयों ने कहा कि हमारा परमेश्वर जो है हमें हमारी रक्षा करेगा, वो ही जैसा कहा वैसा वहाँ उसने देखा। When we confess the name of Jesus, जब हम यीशु के नाम को लेते हैं, the people will know that how Jesus will save us. Jesus will bless us. लोग जान पाएंगे कि यीशु मसीह हमें कैसे बचाएगा। Not only that, they will regret for what they've done. इतना ही नहीं, परंतु उन्होंने जो किया है उसके लिए भी जो है वो माफी मांगेंगे। Because a king is going to just see what has happened to those boys. यदि एक राजा जो है उन तीनों लड़कों को देखता है, Why at all a king should go and see that? क्यों एक राजा को वहां जाके देखना है? Yes, they are put in fire. They are burned. Just finish it off. That matter is over. यदि आग में उन तीनों को डाल दिया गया और तो उस राजा को वहां देखने की क्या जरूरत है? Deep inside, he might have felt, no, I have done something wrong. उसके अंदर जो है उसे दुख हुआ होगा कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। That's why he went and seen that furnace. इसलिए वो फिर से उठकर जो है उस भट्टी को जाके देखता है। Definitely, he would have regretted what he has done to them. और जरूर जो है उसको उसने जो किया है उसको बड़ा गलत लगा हो। In the same way, if someone is doing something against us, वैसे ही यदि कोई हमारे खिलाफ कुछ गलत कर देता है, later on they will definitely regret for what they've done. बाद में उनको जरूर पछतावा होगा। And thirdly, we see that the king of Babylon, he has just told that there is no other God who can deliver like this. बाद में बेबीलोन का राजा ये कहता है कि कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं है इनके परमेश्वर के समान। And he has told all his people to worship that living God. और अपने सब लोगों को, प्रजा के लोगों को ये बताया कि आप इस सच्चे परमेश्वर की आराधना करना। When we stand in those afflictions, जब हम ऐसे यातनाओं में हम खड़े हो जाते हैं, God will be magnified.
परमेश्वर की महिमा होती है and more people will come to God. और बहुत से लोग परमेश्वर के समीप आते हैं। Like the king of Babylon, he could see Jesus in the midst of three brothers. क्योंकि बेबीलोन के राजा ने जब देखा इन तीनों भाइयों के साथ यीशु मसीह को, People will see that Jesus is with us all the time. लोग भी देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे साथ है। So this is the same thing what has happened to the Nebuchadnezzar, and it will happen to the people. और जो राजा नेबुकदनेस्सर के साथ हुआ वैसे ही आज के दिन लोगों के साथ भी होगा। Whatever has happened to the three Hebrew brothers, that will happen in our lives also. जो कुछ भी उन तीन इब्रानी भाइयों के साथ हुआ वही हमारे साथ भी होगा। So this set of affliction when it comes also, do not be afraid. इसीलिए इस प्रकार की यातनाएं आती हैं तो हमें डरने की जरूरत The नहीं Lord है। will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। Again, surely he says that I will be with you all the time, वो बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। even to the ends of the age. वो कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा Nothing by any means will harm you. और कुछ भी जो है तुझे हानि नहीं पहुंचाएगी। You and me, we are safe in His hands. और आप और मैं जो है परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। Again, I want to encourage all of you, brothers and sisters. फिर से प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Afflictions will be there. यातनाएं जरूर होंगी, Maybe within ourselves or from others. हो सकता है हमारे अंदर से या बाहर से। Yes, we have to go through the afflictions. हमें यातनाओं से होकर निकलना है, But we don't have to be afraid. परंतु हमें डरने की जरूरत नहीं है, Jesus is with us. क्योंकि यीशु हमारे साथ है। He will protect us. वो हमें हमारी सुरक्षा करेगा God will be glorified through our lives. और परमेश्वर की महिमा होगी। So maybe the affliction, even through this all sort of suffering what we go through, in many ways. हो सकता है कई एक बार जो है इन सब यातनाओं से हमें गुजरना हो। Even through this area of pandemic also, we may be going through many afflictions. इस महामारी के समय में भी हो सकता है कि हम बहुत सी यातनाएं झेल रहे हों। Again, do not be afraid. फिर से मैं कहता हूं कि अब डरिए मत। Lord will enable us to go through all this period. परमेश्वर जो है हमें सामर्थ देगा कि हम इससे होकर निकलें। We will come out successfully. हम जो है सफलता को प्राप्त करके निकलेंगे And we will be blessed. और हम जो हैं आशीषित होंगे And the Lord will bless people through us. और परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को आशीषित करेगा। Let's pray. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। Thank you, the life you have given to us. धन्यवाद देते हैं जो जीवन तूने हमें दिया है। You have chosen us, separated us for yourself. तूने हमें चुना है, अलग किया है अपने लिए। As we live on this earth, जब हम इस संसार में रहते हैं there are many afflictions comes upon our life. और बहुत सी यातनाएं हमारे अंदर आती हैं, But in the midst of affliction also, we know that you are always there with us. परंतु यातनाओं के समय में भी तू हमारे साथ है। Like Shadrach, Meshach, Abednego, the fire could not touch them. Even all this affliction will not be able to touch us. और जैसे शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो के साथ, और वैसे ही तू प्रभु इस आग में भी तू हमारे साथ है। Thank you for teaching, guiding, helping us. धन्यवाद देते हैं कि तू हमें सिखा रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है Through your word. अपने वचन के द्वारा। Help us to grow in you, Lord. प्रभु मदद कर कि हम तुझ में बढ़ने पाए। Help us to become more like you, Lord. प्रभु हमारी मदद कर कि हम तेरे जैसे बनते जाएं। Thank you for doing it in our life. धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में कर रहा है। We give you all the glory. हम तुझे आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष Let's दे। all say the grace together. आइए अनुग्रह वचन एक साथ May the मिलकर पढ़ें। grace of our Lord Jesus Christ, the love of Father, and communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Once again, may God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।